जय श्री कृष्ण दोस्तों। सतयुग का प्रारंभ और अंत कैसे हुआ? युग का अर्थ होता है एक निश्चित काल अवधि। 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग में काफी अंतर है। हर युग में मनुष्य की बनावट से लेकर उसके व्यवहार में कुछ मूलभूत परिवर्तन आए हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि सबसे पहला युग कब प्रारंभ हुआ, उसका अंत कब हुआ, सतयुग कब शुरू हुआ। चारों युगों में से सबसे पहला युग सतयुग है और सतयुग युग की अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष बताई गई है। माना जाता है कि सतयुग का प्रारंभ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। माना जाता है कि इस युग में देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति ही रहते थे और उनकी आयु भी लगभग 2 लाख वर्ष होती थी। साथ ही इस युग का तीर्थ पुष्कर को माना गया है। सतयुग में पाप और अधर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, कच्छप, वराह और नरसिंह का अवतार लिया था। सतयुग में मनुष्य कैसे रहते थे? सतयुग तब होता है जब ज्ञान का विस्तार होता है। समाज में श्रेष्ठ ज्ञानी और कर्मशील मनुष्य अर्थात ऋषि गणों का समाज पर प्रभाव होता है, जो साधना और तपश्चर्या तथा ज्ञान के शोध के द्वारा जान लेते हैं कि मनुष्य के सोच विचार करने और आचरण करने की शैली क्या होनी चाहिए। उसी आधार पर सभी स्वस्थ भी रहते हैं। सत्कर्म होते रहने से देवों की कृपा भी बनी रहती है। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश सब शुद्ध रहते हैं। भौतिक विकास की यह अंधी दौड़ नहीं होती है। सब ज्ञानी होते हैं, उनके आचरण ज्ञान के अनुसार होते हैं, इसीलिए सर्वत्र सुख और शांति रहती है। छीन झपट नहीं होती, लोग श्रेष्ठता पूर्ण आचरण करते हैं और इसका एक ही कारण है कि तब समाज का संचालन ऋषि स्तर के लोग करते थे। सर्वत्र ज्ञान का साम्राज्य होता है, हर व्यक्ति शिक्षित और विचारशील होता है। सतयुग की समाप्ति कैसे हुई? सतयुग की समाप्ति तब हुई थी जब मानव स्वभाव में परिवर्तन आया और धीरे धीरे धर्म की जगह अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे त्रेतायुग का आरंभ हुआ। हिंदू ग्रंथों के अनुसार श्री हरि भगवान विष्णु का राजा दशरथ के घर राम के रूप में जन्म लेते ही सतयुग की कालावधि पूर्ण हो गई और त्रेतायुग की शुरुआत हुई। सतयुग के बाद किस युग का आगमन हुआ? हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ, तब सतयुग की अवधि समाप्त हो गई थी और त्रेतायुग की शुरुआत हुई। इसके बाद ही त्रेतायुग और द्वापर युग आए, जिसमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार हुए। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। हिंदू धर्म में युगों का चलना एक चक्रीय प्रक्रिया है, यानी एक युग समाप्त होने के बाद दूसरा युग आता है और फिर यही क्रम चलता रहता है। जिस प्रकार वर्तमान में कलयुग चल रहा है, उसी प्रकार कलयुग के अंत के बाद फिर से धर्म और सत्य का बोलबाला वाला सतयुग आएगा। तो दोस्तों, सतयुग से जुड़ी ये सभी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।